दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इतिहास के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं, जैसे कि इतिहास क्या है, इतिहास का शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषा एवं इतिहास कितने प्रकार का होता है। इतिहास को जानने से पहले दोस्तों, इतिहास को एक कठिन विषय के तौर पर माना जाता है, परंतु अगर इसका चरणबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाए तो यह बहुत ही आसान विषय बन जाता है। जैसे कि प्राचीन इतिहास को याद करने से पहले इसके प्रथम चरण की घटनाएं, जैसे प्रथम शताब्दी में किसका शासन रहा, दूसरे में किसका था, या फिर जो प्रथम शताब्दी में जिस वंश का शासन था उस वंश की शुरुआती राजाओं से लेकर अंत तक के एक बार अध्ययन करें। उसके बाद में जो दूसरे वंश का शासन रहा, ऐसे करने से ये बहुत ही आसानी से हमको याद हो सकता है और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों का जवाब भी हम आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, जीके अभी के वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं, इनमें आपको लगता है कि अच्छी चीज़ें बताई जा रही है, तो प्लीज़ आपके जीमेल अकाउंट से आप लॉगिन करके और जीके अभी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बहुत सी और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं, जैसे कि इतिहास का, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान आदि वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास एक सामान्य परिचय, काल की घटनाएं और दूसरा उन घटनाओं के विषय में धारणा। इतिहास शब्द इति है आस, अस धातु, लिट लकार, अन्य पुरुष तथा एक वचन। इसका तात्पर्य है यह निश्चय था या ऐसा निश्चित रूप से हुआ, अर्थात बीती हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं, किंतु अतीत की सभी घटनाओं को इतिहास नहीं कह सकते। प्रमाणिक स्रोतों पर आधारित अतीत के क्रमबद्ध ज्ञान को इतिहास कहते हैं। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ बुनना था। अनुमान होता है कि ज्ञात घटनाओं को व्यवस्थित ढंग से बुनकर ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती थी जो सार्थक और सुसंबद्ध हो। इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह है, जैसे कि लोक कथाएं, वीर गाथा जैसे महाभारत, रामायण, या ऐतिहासिक साक्ष्य। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है। दूसरे शब्दों में मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को तथ्य के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है, यानी हेरोडोटस इतिहास के पिता हुए। रेनियर ने हिस्टोरिका को एक कहानी कहा है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। लिपि के आधार पर इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक, आद्य इतिहास और इतिहास। प्रागैतिहास जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, यह वह काल है जिसमें केवल पत्थरों से शिकार वगैरह किया जाता था, आदि मानव का जन्म हुआ था, लेकिन उस काल में किसी भी प्रकार का लिखित वर्णन नहीं मिलता, वो है प्राग ऐतिहासिक। आद्य इतिहास जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी कि दोस्तों, लेखन या लिपि का आविष्कार तो हो चुका था, लेकिन उस लिपि को आज हम पढ़ नहीं सकते, यानी कि वो हमारी समझ से परे है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक लिपि है, जिसमें चित्रों के साथ बहुत से संकेत दिए होते हैं, लेकिन उनका अध्ययन करना हमारे लिए बेहद कठिन है, हम उन्हें आसानी से समझ भी नहीं सकते। तीसरा आता है इतिहास, जिस काल का विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है तथा जिसे पढ़ा भी जा सकता है उसे इतिहास कहते हैं। यानी कि दोस्तों, जैसे कि अब भारत का प्राचीन इतिहास है, जैसे कि सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया, मौर्य वंश, गुप्त वंश। मध्यकाल में आते हैं जैसे मुगल वंश, खिलजी वंश, फिर अंग्रेजों का शासन। ये सारी चीज़ें हमें लिखित में कहीं ना कहीं मिल जाती है, कहीं किताबों में ऐतिहासिक वर्णन
उपन्यास आदि में ये सारी बातें लिखी हुई है। जो लिखी हुई है आसानी से समझ में आती है और जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, यही इतिहास है। प्राग ऐतिहासिक काल। अध्ययन की सुविधा के अनुसार प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पुरापाषाण काल 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। इस काल में शिकार एवं खाद्य संग्रह का युग था, यानी कि पुरापाषाण काल में शिकार पर निर्भर रहते थे। मध्यपाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। शिकार एवं पशुपालन मुख्य पेशा था, यानी कि मध्यपाषाण काल में आते आते शिकार और खाद्य संग्रहण के अलावा पशुपालन को भी अपनाया गया। तीसरा नवपाषाण काल 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व। इस काल में कृषि को प्रमुखता दी गई, इसलिए इसे अन्न उत्पादक युग माना जाता है। यानी कि नवपाषाण काल में आते आते पशुपालन के साथ ही खेती कार्य में भी लोग जुट गए थे। आदि मानव को खेती करने के तरीका आ गया था, यानी कि अन्न कैसे पैदा किया जाता है, और शिकार के बजाय अन्न को खाद्य में शामिल कर लिया गया था। आद्य इतिहास। आद्य इतिहास में लिपि का आविष्कार तो हो गया था, परंतु इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। आद्य इतिहास की लिपि को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, भावचित्रात्मक लिपि। इतिहास। इतिहास वह लिखित प्रमाण है जिसके द्वारा हम प्राचीन सभ्यता, संस्कृति व राजतंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। इस समय के लिखित इतिहास को हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इस प्रकार दोस्तों, इतिहास